गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान से सुने। चैतन्य होने के कारण, शब्द पर ध्यान देना, चैतन्य होने के कारण प्रकृति ना निष्क्रिय है ना अनियंत्रित है। चैतन्य होने के कारण जितनी चैतन्य उतनी नियंत्रित। आप शरीर का जैसा मर्जी प्रयोग कर सकते हैं। शरीर की सक्रियता पूर्णतया इंद्रियों और मन पर नियंत्रित है। शरीर का संचालन पूरी तरह से मन और इंद्रियों के अधीन है। बोलो, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? भगवान ने आपकी हर पग पर परीक्षा लेने के लिए और आपकी पात्रता को विकसित करने के लिए, मैंने अविकसित नहीं बोला है, आपकी पात्रता को विकसित करने के लिए और साथ में अपने अनुदान, आपके परिश्रम में अपने अनुदान देने के लिए। बहुत अच्छे से बताएं, समझ आ रही है नहीं आ रही? अपने अनुदान अपने बच्चे को देने के लिए उसने कर्म फल की व्यवस्था को बना करके रखा है। बाबा राम, आप किसान हैं, खेत में एक बीज डाल करके आते हो। हाँ बेटी, फिर से सुनो, पूछो, जो बात समझ नहीं आए पूछो। संजय, तुम भी बताओ, खेत में कितने बीज डाल करके आते हो और एक के बदले में कितने काट करके लाते हो? पर उस बीज से, एक बीज से अनेक बीज बनाने के लिए, अनिरुद्ध बोलो, एक बीज से अनेक बीज बनाने के लिए जो प्रकृति का विधान है, किसान रूप में आप उसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉलो करना, उस रास्ते पर चलना, अनुकरण करना, अनुसरण करना। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भाई, बोलो, जो बात आपसे पूछी है, ये तरीका है या नहीं है? मैंने कहा है अभी, प्रकृति ना तो निष्क्रिय है और ना अनियंत्रित है। किसी ने अभी जी कहा, बोलिए, जो बात पूछी है ये बात सही है कि नहीं है?
अब दूसरी बात सुनिए यहीं पर, अगर आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर अगर कोई है तो तुम्हारा अपना आपा है। बाबा राम, मैं जानता नहीं नाम, आपके यहां क्या कहते हैं, पहले खेत में जो बड़े बड़े ढेले बन जाते थे, या पुराने आदमी मकान बनाने के लिए जो चूने के बनते थे, उन पत्थरों को पीसने के लिए एक बड़ा सा पत्थर, गोल पत्थर रखते थे। राकेश पांडे के घर, वहां जो शक्तिपीठ है, वहां पर मैंने एक पड़ा हुआ देखा था, और बैलों से जोड़कर उस पर चलाते थे। तो उन पत्थरों का, जो चूने के पत्थर थे, उनका चूरा कर देता था। या खेत में ढेले बनते थे, उसके लिए वो कोई ढेले नहीं, जिस पर वो चढ़ करके चला जाता उसका रेत बना देता। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? आगे की बात कहता हूं, बेटा जवाब देते रहो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। अब मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, प्रकृति में ही लोभ है, प्रकृति में ही भोग है, प्रकृति में ही विलास है, सब कुछ प्रकृति में है। और प्रकृति में ही अहंकार है। बोलिए, प्रकृति में ही अहंकार है। आपका जो अहंकार है, ध्यान से सुनना, आपका जो लोभ है, आपका जो भोग है, आपका जो विलास है, वो आपके गुणों को पीस रहा है कि नहीं पीस रहा है? और बाकी बचा कुचा अहंकार सबको सत्यानाश करता चला जा रहा है। संजय, ठीक बोल रहा हूं बेटा? अब मुझे ये बताओ, तुम में से किसकी हिम्मत है जो कर्म फल की व्यवस्था से इंकार कर सके? जो कर्म फल की व्यवस्था से इंकार कर सके। मैं पूछता हूं, कौन सा भगवान आपके काम आएगा? उस भगवान का नाम बताइए। भगवान तो प्रकृति के रूप में हर वक्त आपके साथ भगा फिर रहा है। आपने उसकी तो ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे भगवान को चरखी बना करके रखा हुआ है। बात को ठीक से समझ लें। सबसे पहले अपनी प्रकृति को नियंत्रित करना होगा, आत्मा के अनुकूल, आत्मा के अनुकूल। परमात्मा जन्य है प्रकृति। ललिता बेटी बात बहुत अच्छी लिख रही है। आज मैंने कुछ बच्चों को अपना एक संदेश, गुरुदेव का संदेश भेजा है। कुछ को ही भेजा है, 5-6 को भेजा है, परंतु उस संदेश को बहुत ध्यान से पढ़ना। रीता, होते ना बेटा हमारे विचार में स्पष्ट, गलत काम करने से पहले, गलत काम करने से पहले हमारी अज्ञानता हमें ढक लेती है,
और मैंने कहा है बेटा, पिछले प्रवचनों में मैंने कहा है, भोगी विलासी कोई नहीं है, भोगी विलासी आप में से कोई नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूं। बस ये इंद्री कहती है थोड़ा सा स्वाद चख ले, थोड़ा सा स्वाद चख ले कुकर्म का, कुकर्म का। कुकर्म का थोड़ा सा स्वाद चख ले। और इंद्री का स्वाद चखने का जगह नहीं कि मन में भोग आ जाता है, मन में भोग आ जाता है। लोभी, कपटी, दंभी, दुराचारी, व्याभिचारी आदमी को बना करके खड़ा कर देता है, आदमी को बना करके खड़ा कर देता है। शरीर की क्या हिम्मत है कि वो गलत काम कर जाए? बोलिए, आप में से कौन कह सकता है कि शरीर अपने आप से गलत काम कर जाता है? श्रेय किसे दिया जाए? गलत का श्रेय किसे दिया जाए? आप बचना चाहते हैं, बच के देख लीजिए। किसी का बंधन नहीं है, कोई आपको नहीं फंसा रहा, कोई आपको नहीं फंसा रहा। बुराइयां आपकी गुणों को पीस रही हैं, बुराइयां आपके गुणों का दलन कर रही हैं। ममता बेटा, समझ आ रही है बात? अगर उबरना है, मैं नाम ले लेकर के इसलिए बोल रहा हूं, जग जाओ, सो मत, जग जाओ, इसलिए नाम लेकर के पूछ रहा हूं। यही जागरण है। अगर आपको अंदर से महसूस होना चाहिए, अगर आपको अंदर से महसूस, आपकी चेतना को महसूस हुआ, तो जागरण आएगा। और जागरण आएगा तो संकल्प उभरेगा, सबसे पहले संकल्प उभरेगा। मैंने कहा था रविवार को गंगा विहार के प्रवचन में, मैंने बोला था, जो साधना कराई थी उससे पहले बोला था, तत्सवितुर्वरेण्यम कौन करेगा? वरेण्यम कौन करेगा? अगर तुम वरेण्यम ही नहीं करोगे तो भर्गो को कहां से लाओगे? कहते रहो, आपके कहने से थोड़ी हो रहा है। परिवर्तन प्रकृति में आता है बेटा, परिवर्तन प्रकृति में आता है। अगर तुमने वर्ण करा है तो परिवर्तन जरूर आएगा, भर्गो जरूर होगा, देव स्वरूप जरूर बनेगा। लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए। हां रीता बेटा, अगर यही संकल्प है, यही बेटा पवन संकल्प है, इसी को संकल्प कहते हैं कि बेटा जिंदगी व्यक्तिगत है, किसी पर नहीं टाला जा सकता, किसी पर टाला नहीं जा सकता। जिम्मेदार, अपने जिम्मेदार बनिए। किसी से भी कोई गलती होती है, अपने ऊपर लीजिए, मेरे कारण ये हुआ, तो आप मुखिया बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे भगवान के, आत्मा के। आग मान लीजिए गलत दूसरा सामने वाला कर रहा है, परंतु क्या मैं उसको सलाह नहीं दे सकता? इसको आराधना कहते हैं, इसको आराधना कहते हैं। बेटा एक बार दिल्ली में गाजीपुर में बूचड़ खाना बना, मैं भी अपनी टीम को लेकर के उसमें कूदा कि बूचड़ खाना नहीं बनना चाहिए। तब मैं वहां एक बात कह रहा था
विरोध करने वाला अगर मांस खाता है तो वो बूचड़ खाने का कितना ही विरोध कर ले, उसका प्रभाव नहीं आएगा, उसका प्रभाव नहीं आएगा। दोबारा कह रहा हूं, सरकार अपने आप में ताकत होती है, सरकार अपने आप में ताकत होती है। बेटी, मैं जो बात अब बोल रहा हूं उसको सुनना, इसलिए ही बोल रहा हूं, तुम ये सवाल करोगे। मैंने कहा सरकार अपने आप में ताकत होती है और वो विरोध को कहती है कर रहे हैं करने दो, क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। वो अपने उस काम को करके ही रहती है जिसको वो करना चाहती है, पर जब उपद्रव पैदा हो जाते हैं, विरोध में उपद्रव पैदा हो जाते हैं, तो सरकार को अपनी जान बचानी भारी हो जाती है और उसे अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं? मैंने कहा जो मांस खाते हैं वो उस कत्ल खाने का विरोध नहीं कर सकते। अब मैं ये कह रहा हूं, जो अपनी प्रकृति से कमजोर है वो बुराई का विरोध नहीं कर सकते, दिखावा कर सकते हैं, दिखावा दिखावा। उनके संकल्प काम नहीं करते। रीता ने लिखा है मैं करूंगी, अंदर से देखो। जो छोड़ने को तैयार हो, उन कामों को करने के लिए तैयार ना हो, उसके विरोध में ताकत होगी, उसके विरोध में ताकत होगी और उसमें बदलने की ताकत होगी। इसलिए सबसे पहली चीज है उस ताकत की साधना की जाए। मेरे बच्चों, ताकत की साधना नहीं करोगे तो आप उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर। शक्ति है आपके अंदर, आपकी प्रकृति में शक्ति है। क्या गलत काम करने के बाद आपको हीन भाव नहीं आता, आपको घृणा नहीं आती? तो बताइए आपके अंदर वो गुण है या नहीं है? फिर गलत क्यों करते हो? अपने उस गुण को मजबूत करो कि जो हीन भाव आया वो उसे देखते के साथ ही आ जाए। दूध में मक्खी गिर जाए और आदमी मक्खी, जिंदी मक्खी को निकाल के बाहर कर दे, उस दूध को उसको पीने का मन नहीं होता, क्योंकि घृणा हो जाती है। जब तक अंदर से घृणा पैदा नहीं होगी, बुराई के प्रति आसक्ति रहेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर करना है तो अपने अंदर की हिम्मत को, जो प्रकृति के अंदर छुपी है, अब जो दलन करना है वो कुकर्म का करना है। जो दलन करना है वो कुकर्म का करना है। जब ये संकल्प आपके अंदर से उभर करके आएगा तो फिर बेकार में आप ओम ओम चिल्लाएंगे नहीं, फिर तो अंदर से निखार आएगा, अंदर से निखार आएगा। अपनी प्रकृति में झांकने की आवश्यकता है। अपने अंतर में जाएं, बाहर किसी को नहीं। उपदेश तो बहुत दे लेते हैं, मैं भी देता हूं, पर इसे व्यवहार में लाना पड़ेगा। बोलिए और कोई रास्ता हो तो बताओ, नहीं तो फिर शुरू करा रहा हूं ध्यान। और कोई रास्ता हो तो आप बताइए। सुधार अपने में लाना पड़ेगा या समाज को सुधारना पड़ेगा?
समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। मैंने कहा अगर आपने क्या किया, धीमहि धीमहि वरेण्यम, तो सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे कि नहीं होने लग जाएंगे? हाँ बेटा, यही बात है सुदेश, यही बात है। वो क्यों, कारण बताता हूं। बुराई अपने आपे को अच्छा दिखाती है, हर पाखंडी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता है। अरे पाप दुनिया में करता है, हरिद्वार में जाकर के छिप जाता है। यही हमारी हालत है। कैसी बात समझ आई? बुराइयां हमेशा अच्छाइयों के पीछे छुपी हैं। बुराइयों को आगे लाएं और अच्छाइयों को पीछे कर लें, नहीं तो बुराइयां पीछे से वार करती रहती हैं अच्छाइयों पर और कमजोर करती रहती हैं। अब मैं ये कहूंगा ध्यान की तरफ चलें, जो बात बोली है अपने अंदर जाएं। क्या आप लंपट बनना चाहते हैं, लोभी बनना चाहते हैं? मैं मना नहीं कर रहा हूं लोभ होना, लोभ अपने लिए करना चाहिए, बिल्कुल करिए, अपने पर लोभ करिए। अपने लिए कोई चीज सुख के लिए लेने भी जा रहे हो तो उल्टे चले आइए, काम चल जाए तो, काम बिगड़ता हो तो ले लीजिए। अपने प्रति कंजूस, दूसरों के प्रति दाता, इस तरह का भाव रखें। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराई, अपने आप को निहारें, देखें, अपने स्वभाव में जाएं। स्वभाव में ही अच्छाई बुराई छुपी होती है। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी सांस, बुराइयों को आगे लाएं, ओंकार के नाद के द्वारा सफाई करें, गंदगी छूटेगी। मैंने पहले कहा था पोषण के लिए कहीं ना कहीं से शक्ति जरूर मिलती है, आपको पोषण करना है। जीवन की गतिशीलता में खर्च करना है, जीवन की गतिशीलता में खर्च करना है, स्वार्थ में नहीं। गहरी लंबी सांस, ओ बेटा व्यक्ति ध्यान करता है, पवन बेटा व्यक्ति ध्यान करता है, प्रकृति में सुधार ना होने के कारण इधर उधर भटकता रहता है, मारा मारा भटकता रहता है। गुरु की शक्ति के साथ जोड़िए अपने आप को। आप पवन, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा, अपने गुरु के साथ उसके अंतःकरण में पहुंच जाइए, जोड़िए उसकी शक्ति के साथ। अगर पोषण लेना है, सबको बोल रहा हूं, अगर पोषण लेना है तो माध्यम गुरु होता है, गुरु के साथ जुड़े, गुरु की चेतना के साथ जुड़े, उसके स्पर्श को महसूस करें अपने अंदर। रिश्ता शरीर का नहीं है, भावना का है। ये समय का प्रभाव है, कलयुग है बेटा,
गलत सोच ना सोचे, गुरु के शरीर से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो भावना से मतलब है, गुरु की भाव के साथ जुड़िए, प्रभाव आएगा आपके अंदर, पोषण आएगा। ओ गुरु की चेतना का मर्म स्पर्श, भाव संवेदनाओं का जागरण। ओ अंतःकरण में खलबली, तेज की लपटें, अपने अंतःकरण में देखिए, तेज की लपटें। जो बोला जा रहा है वो गुरुदेव की कृपा है जो आपके ऊपर निरंतर बरस रही है। केवल मेरी जबान चल रही है, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अंतर ही अंतर, अंतःकरण में उन ज्वालाओं को देखिए, आपके अंदर फूटेगी। भर्ग होगा, भर्गो होगा, भर्गो होगा। ओ ओ एक बात और कह रहा हूं, जो पीछे देखते हैं वो छाया है। इस समय गुरुदेव की कृपा बरस रही है, हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। इस समय गुरुदेव की कृपा बरस रही है। हो सके तो 7 बजे ही लाइव पर आए। ओ परिवर्तन प्रकृति से आएगा, सुधार गुरु लाएगा। गुरुदेव की असीम कृपा हम सबके ऊपर। ओ दिखाई ना दे तो अनुभव करें, लपटें उठ रही हैं। गुरुदेव ने अपनी चेतना लगा दी है हमारे कबाड़ में, जो मन में भरा पड़ा है उसमें आग लगा दी है। महसूस करिए। ओ ओ
बेटा सार्थक कर लीजिए अपने जीवन को। गुरु की कृपा इस समय भरपूर बरस रही है। अंदर ही अंदर महसूस करें। कोई बात नहीं, कम महसूस होगा, नहीं होगा, परंतु गुरु की कृपा इस समय आपके ऊपर बरस रही है। आपको महसूस ना हो तो कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल होगा। ये कूड़ा कबाड़ा जलेगा तो दिखाई देगा। ओ ओ ओ शकरकंदी अगर आग में डलेगी तो भुनेगी। भरगो, भूनिए अपने आप को। ओ ओ विष पिया है तो मौत आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकेगा। अगर बचना है तो गुरु को अपना इलाज करा लीजिए, डॉक्टर बना दीजिए अपने गुरु को अपना। समर्पण, काट पीट करके हमारा ऑपरेशन कर दें, हमारी बुराइयों को हटा दें। ओ
आत्मा का राज, आत्मा का राज। ओ पेट में यदि दवाई गई है तो हर रोग मरेगा। ईश्वर को, परम पूज्य गुरुदेव को अपनी प्रकृति में प्रवेश करा दीजिए। हो रहा है, उनकी कृपा बरस रही है। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तस्य वितुर्वरेण्यम्। असतो मा सद्गमय भर्गो देवस्य धीमहि। अस्तो मा सद्गमय भर्गो देवस्य धीमहि। अस्तो मा सद्गमय भर्गो देवस्य धीमहि। मृत्योर्मामृतंगमयः धियो यो न प्रचोदयात्। मृत्योर्मामृतं गमयः धियो यो न प्रचोदयात्। मृत्योर्मामृतं गमयः धियो यो न प्रचोदयात्। बगैर आराधना के काम नहीं चलेगा। साधना उपासना अपनी जगह है। गुरुदेव को अपनी प्रकृति में प्रवेश कराइए। अंतरात्मा का राज, अंतरात्मा का राज, सबका कल्याण, सबका भला। सर्वमंगल मांगल्ये, सबका भला। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। जो सार है वो आपको स्पष्ट किया जा रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि जब आपकी चेतना पर सक्रिय हो जाएगा, याद रखना वो तो जोर लगा रहा है, आप टाल रहे हैं। अंदर से देखना, आप टाल रहे हैं समय को। समय पूरा मत करिए, नहीं तो दूसरे मोहड़े पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। अभी समय है, फायदा उठाइए। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। परिवर्तन हर एक को जरूर महसूस हुआ होगा, किसी को कम और किसी को ज्यादा। अब इस लाइन को पकड़ेंगे, इसको कहते हैं तत्व दर्शन। पहला बताया आस्तिकता, आज तत्व रूप में पैदा किया है। पहली क्लास में एपेनार आपेआम पढ़ता है, कितना ही पढ़ ले पर उनको नहीं छोड़ सकता। आस्तिकता पहला वो
चरण है, उसको नहीं छोड़ना है। आस्तिकता, ईश्वर विश्वास, उसको नहीं छोड़ना है। जितना आपको अपने गुरु पर विश्वास, उतना ही आप आगे। उसको नहीं छोड़ना, वो पहला कदम है। पहले कदम से गिर गए तो दूसरे में कुछ नहीं कर पाओगे। गति, आज मैंने बोला है, बगैर पोषण के गति नहीं है। मां ही अपने बच्चे का पोषण करती है। आप भी मां बाप हैं, मां बाप ही अपने बच्चे का पोषण करते हैं। रात दिन उसके प्रति कोई गलत विचार नहीं रखते, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। पोषण, पोषण, गुरु की चेतना के साथ चिपट करके पोषण, कोई गैप ना रह जाए, नहीं तो पाप घुस जाएगा। कोई फासला ना रह जाए विचार में, नहीं तो पाप घुस जाएगा। गुरु में घुसे रहिए, जैसे बच्चा अपनी मां के पल्लू के अंदर छुपा रहता है। गुरु की कृपा, गुरु से बड़ी है गुरु की कृपा, मां से बड़ी है उसकी ममता। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और आशा करता हूं कि अनुभव जो भी हुआ है उसको छोटा नहीं करेंगे, कल उसे और बढ़ाएंगे। तत्व दर्शन, तत्व दर्शन, उसमें और आगे गहराई में जाएंगे। आज की बात समाप्त।